स्वागत है दोस्तों आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल का। ये हमारा होगा पार्ट 4 और पार्ट 6 तक आएगी ये वीडियो। पार्ट 6 तक हम इसका ख़त्म कर देंगे, फिर हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत डिटेल के बारे में। अगर आपने पार्ट 3 देखी तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पार्ट 3 देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, और जो वहाँ की सारी चीज़ें होंगी उसके बारे में आज स्टार्ट करेंगे। तो साथियों चलिए पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च बन चुकी है, रिसर्च हो रखी है। इसके आगे मंगलयान मिशन मंगल पिक्चर भी बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, जितनी इसके ऊपर रिसर्च होती है। मंगल ग्रह है जो एक लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो मंगल ग्रह है, मैंने सामने फ़ोटो लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये इधर का इसका जो एरिया, ये क्या है, लाल एरिया है, तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। तथा मंगल ग्रह सूरज का एक चक्कर, जो सूरज का अपना एक चक्कर है, और पृथ्वी के बाद होती है मंगल। जैसे पृथ्वी है तो उसके बाद क्या है, ये मंगल ग्रह है। तो पृथ्वी अपना सूरज का एक चक्कर कब काटती है, 365 डेज में। तो जो मंगल ग्रह है वो कितने दिन में काटती है, 687 डेज में। जो मंगल ग्रह है वो सूरज का अपना पूरा ऐसे एक गोल चक्कर लगा लेती है, ये मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि जो मंगल ग्रह है इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो रखी है। इसके ऊपर ये देखी जा रहा है कि इसके ऊपर रहने की संभावना है। इसके ऊपर चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये तीनों के यहाँ पर वो उतर रखे हैं। तीनों के यहाँ पर मतलब सोलर सिस्टम में जो मिसाइलें वहाँ पर रहती हैं, जितने भी सारे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सब जा चुके हैं। यहाँ पर वो लोग अपने यहाँ पर रोबोट भेजते हैं ताकि यहाँ पर पता कर सके कि यहाँ पर हम रहने की जगह है। और जो मिशन मंगल में आपने देखा था, जो मंगलयान भेजा गया था, वो इसीलिए भेजा गया था कि पता करने के लिए यहाँ पर कुछ रहने की व्यवस्था। तो यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर भेजा जाता है ताकि यहाँ ये जो है, ये जो मंगल ग्रह है, ये पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सैटेलाइटें, ज़्यादा वो अपने रोबोट्स भेजते हैं ताकि यहाँ पे पता करें कि यहाँ पर रहने की संभावना है कि नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा वापसी लेके जाता हूँ। हमने पढ़ा था पहले सन के बारे में, हमने पढ़ लिया मरकरी के बारे में, पढ़ लिया वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में, और अभी हमने पढ़ लिया मार्स के बारे में। ये अभी हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन प्लैनेटों के बीच में एक ये चीज़ आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, इसके बारे में अभी बताऊँगा। ये क्या होते हैं, ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट होते हैं। अभी हमने देखिए इधर 1 2 3 4 ग्रह और एक पांचवा हमारे सन के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जो हम अभी पढ़ेंगे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लूटो के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक बेल्ट दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती है। अब थोड़ा मैं एस्टेरॉइड के बारे में बता देता हूँ क्या होते हैं ये। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट्स के बारे में बताता हूँ। जो ब्रह्मांड में चारों ग्रह जितने भी ग्रह हैं, जब चारे ग्रह पूरे हो जाते तब इनके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट बनता है। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी कि हमारे 1 2 3 4 ग्रह पूरे, तो उसके बीच में एक ऐसी सी बेल्ट आई थी, उसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। जब हमारे चारों ग्रह पूरे हो जाते हैं तब उनके बीच में एक बेल्ट आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप इन्हें पास से देखें तो ये बहुत बड़े आकार में होते हैं। आप इसी फ़ोटो दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा रखी है एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में। तो अगर आप इन्हें पास से देखें तो ये बहुत बड़े होते हैं। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं एस्टेरॉइड के में। ये जो एस्टेरॉइड होते हैं बहुत हानिकारक गैसों से मिलकर बने होते हैं। अभी हम सोचिए कि एक ही एस्टेरॉइड होते हैं, अभी बहुत सारे एस्टेरॉइड होते हैं, शूद्र, ये सब होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, अगली आने वाली जितनी वीडियो होंगी उसमें बता दूँगा कि कितने प्रकार के एस्टेरॉइड होते हैं। ये बहुत हानिकारक गैसों से मिलकर बनी होती हैं, हानिकारक गैसों से मिलकर बनी होती हैं, तथा इसका आकार बहुत बड़ा होता है। और जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट होती हैं, इसका क्या होता है, इसका जो आकार होता है ना, ये बहुत बड़ा आकार का होता है। अगर ये ऑर्बिट से निकल जाती है तो ये किसी ग्रह में जाकर गिर जाती हैं। ऑर्बिट आप जानते होंगे, जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, सैटर्न अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट भी अपने ऐसे ऑर्बिट के अंदर ऐसे मतलब गोल गोल घूमती रहती हैं, ये चारों ग्रह के बाद में। अगर ये अपने ऑर्बिट से, जो हमारा जो ऑर्बिट होता है, अगर उसके बाहर से निकल जाएं तो ये किसी भी ग्रह में जाके गिर सकती हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा के समझाता हूँ। जैसे ये समझ लीजिए एस्टेरॉयड है, ये धरती के ऊपर, कभी आपने ऐसे फ़ोटो देख रखी है कि धरती के ऊपर ये एस्टेरॉयड गिर रहे हैं,
तो ये क्या होते हैं, ये एस्टेरॉयड होते हैं। अगर ये कभी अपने जो ऑर्बिट होते हैं वहाँ से अगर निकल जाते हैं तो ये किसी भी ग्रह में जाके गिर सकते हैं। और ये बहुत जहरीले होते हैं, इनमें मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर ये किसी के ऊपर गिर गए किसी देश या जितने भी हमारे धरती में किसी पर्वत के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जो हमारी मानव जाति है उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, एक एक ग्रह जितने बड़े होते हैं ये। तो अगर ये जो एस्टेरॉयड होते हैं जो पृथ्वी में जाकर गिर जाएं तो पृथ्वी को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। जो एस्टेरॉयड होते हैं अगर ये पृथ्वी में जाकर गिर जाएं तो पृथ्वी को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, तथा लेकिन इसे इसे दूर से ही मारा जा सकता है। इसे क्या काम कर सकते हैं, इसे जो वहाँ पर जितने भी हमारे पृथ्वी के आसपास आप देखे होंगे जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं वो सभी क्या काम करते हैं, इसे दूर से ही मार सकते हैं। मैं आपको एक इमेजेस के जरिए समझाता हूँ कैसे। जैसे आप इस इमेजेस को देखिए, ये जो एस्ट्रॉयड है ये बड़ा सा, ये गिर रहा है पृथ्वी के ऊपर। क्या किस कहाँ पर गिर रहा है, पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है, बस इतना डिस्टेंस बचा है। लेकिन जो यहाँ पर जो सैटेलाइट होते हैं जो चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इन्होंने जो यहाँ पर जो बैठे साइंटिस्ट हैं उनको बता दिया कि यहाँ पर क्या गिर रहा है, एक एस्ट्रॉयड गिर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से मिसाइल फेंक देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जो पृथ्वी से लोग यहाँ से मिसाइल सीधा फेंकते हैं तो ये जाके एस्ट्रॉयड से टकरा जाती हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो छोटे छोटे, कोई यहाँ गिर जाता है, कोई यहाँ, तो ऐसे गिरते हैं तो ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है। लेकिन अगर ये पूरा गिर जाते हैं एक जगह तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच जाती है। तो इसे क्या कर दिया जाता है, इसे ऐसे दूर से भी मार दिया जाता है। इन्होंने सूचना दी यहाँ के साइंटिस्टों को, तो साइंटिस्टों ने सूचना दी आर्मी को, तो आर्मी अपने सैटेलाइट, जो आर्मी के सैटेलाइट होते हैं वहाँ से देख के यहाँ से अपनी मिसाइल फेंकती हैं, तो ये एस्ट्रॉयड को ऐसे तोड़ दिया जाता है। तो ये आपको एस्ट्रॉयड्स बेल्ट के बारे में जो यहाँ पर होती हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे जो टॉपिक बचे हैं, हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के बारे में बचा है। तो हमारा पार्ट 7 तक ये वीडियो चाहिए। पार्ट 7 तक हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ का पूरा पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ का हमने जो पूरा पोर्शन था, मतलब अधिकतर हमने सन से लेके एस्ट्रॉयड बेल्ट तक पूरा कंप्लीट कर लिया। और बात हमारी इसकी रही तो इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। फिर अब अपना जीएस को और भी आगे से जल्दी जल्दी काम करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन उसके बगल में उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।